हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी की आयुष काउंसलिंग की शेड्यूल आ चुकी है। आप सब में से बहुत से लोगों ने काउंसलिंग के शेड्यूल देख भी चुकी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम शेड्यूल के बारे में तो बात करेंगे ही, क्योंकि शेड्यूल की वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है इस चैनल पे। लेकिन बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, जो आपको जाननी चाहिए, उस पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपके सामने अभी ये यूपी की काउंसलिंग की शेड्यूल दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग का, ठीक है। UPIUScounseling.UPSCDC.gov.in, ठीक है। ये काउंसलिंग का शेड्यूल है और इसी पे आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अगर आप आयुष की ब्रोशर देखेंगे यूजी की 2024 की, तो ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे पूरी पुस्तिका है। सारा डाटा डिटेल, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सब कुछ भरा पड़ा है, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं जाना आपको। अगर आप यूपी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इसके सिवा आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। देखिए, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ काउंसलिंग। सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग की शेड्यूल जान लेते हैं, ठीक है, कि शेड्यूल क्या रहेगी। ओके, शेड्यूल जान लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ विशेष बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल में हम देख लेते हैं समय सारणी जो है, शुद्ध हिंदी है एकदम, समय सारणी। ठीक, क्या रहेगा भैया शेड्यूल में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड, यानी कि रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है ना 25 से 28 तक रहेगा डेट। 4 दिन का समय मिलेगा आपको, 25, 26, 27, 28। धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी जमा कब करना है आपको, ये भी सेम डेट पे 25 से 28 के साथ जमा कर देना है। उसके बाद 28 तारीख को शाम को 6 बजे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, यानी कि यूपी में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी बच्चों के बीच में आपका क्या रैंक रहेगा, ये इस मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है। 29 तारीख से लेके 1 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, यानी कि 3 दिन का समय आपको मिलने वाला है यहाँ पे। फिर जो है आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया 1 तारीख को शाम को 5 बजे, ठीक है। उसके बाद नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों का मूल अभिलेख, यानी कि जिनको कॉलेज मिल गया, वो जो अपने उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ में गवर्नमेंट कॉलेज है होम्योपैथ का, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे। कब से कब तक, 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। ओके, उसके बाद आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित स्थिति संस्था में प्रवेश करने की अंतिम तिथि, यानी कि जो आपका अपग्रेडेशन हुआ, जो वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। डाउनलोड आप करेंगे 3 तारीख से 9 तारीख तक, और उसी समय में जाके आप क्या करेंगे, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाके आप कॉलेज की ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, परिवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने का तिथि। अगर आप अपनी सीट अपग्रेड कराना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है उसको भी हैंड में रखना चाहते हैं, और सेकेंड राउंड के लिए भी कोई और नया ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो आपको 9 तारीख को रात को 12 बजे तक इस बात की सूचना दे देनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये शेड्यूल हो गया पूरा। उसके बाद शेड्यूल के बाद अब देखिए कुछ विशेष बातें क्या करेंगे हम लोग कि, हाँ, काउंसलिंग करने जा रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बोला। पहले हम चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरल से हैं, EWS से हैं, कैटेगरी से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 2000 रुपया तो आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज पे करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 1500 रुपया SC ST के लिए, ठीक है। ये हो गया रजिस्ट्रेशन चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी क्या रहेगी भैया। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और ये कब कर सकते हैं, जब आप यूपी डोमिसाइल आपके पास है तो, ठीक है, तो आपको 20,000 रुपया सिक्योरिटी मनी है, धरोहर राशि जमा करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आप 50,000 कीजिए मैक्सिमम अमाउंट, और आप दोनों कॉलेजेस को अपने चॉइस फिल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अभ्यर्थियों को सभी चक्रों की काउंसलिंग हेतु केवल एक बार ही पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। यानी कि अगले राउंड में फिर जाएंगे, अगर आपको फर्स्ट में कोई कॉलेज नहीं मिला तो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका एक बार ही होगा, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र में सम्मिलित अभ्यर्थी यदि स्ट्रे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग करने की इच्छुक हैं तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुए 1,000
मात्र गेटवे के माध्यम से पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा। भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। यानी कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर ली, आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कर ली, आपने थर्ड राउंड की काउंसलिंग कर ली, आपको कोई कॉलेज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सभी के लिए 1,000 रुपया पे करना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, 1,000 रुपया पे करना होगा और ये जो अमाउंट होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये क्या होगा? ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। ठीक है, धरोहर राशि की बात कर ले अब। सिक्योरिटी मनी, यूपी आयुष यूजी कोर्स के राजकीय आयुष महाविद्यालय हेतु 20,000 मैंने बताया था आपको, तथा निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय हेतु 50,000 प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, आपको पे करना होगा। ओके, राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष मतलब दोनों करना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, तो मैंने वही बातें जो बताई थी आपको, 50,000 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पंजीकरण शुल्क, धरोहर राशि के ऑनलाइन भुगतान के बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ओके, धरोहर धनराशि का लिंक पोर्टल पर तत्सब उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम एवं द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय या तृतीय चक्र में पुनरावंटन कराना चाहता है तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला और आप स्टे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको पुनः सिक्योरिटी मनी पे करने की ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में आवंटन अपग्रेडेशन उपरांत आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं वह धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि वो स्टूडेंट जो द्वितीय चक्र में आवंटन यानी कि अलॉटमेंट या अपग्रेडेशन के उपरांत या तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया उन्होंने या फिर जो है अपग्रेडेशन पे डाल दिया, आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं, वह धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि अगर वो चाहे फर्स्ट राउंड में आवंटन कर दिए फिर बट वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो दोबारा से सिक्योरिटी मनी पे करना होगा और वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, धरोहर धनराशि का भुगतान न करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि अगर आप 20,000 या 50,000 जो भी आप कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपने ये डिपॉजिट नहीं किया तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये था बच्चों धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी से जुड़ी कुछ बातें। ठीक है, अब देखिए किस कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय अभ्यर्थियों प्रथम द्वितीय तृतीय अभिलेखों का सत्यापन के उपरांत एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया और वो प्रवेश कर चुके हैं, यदि अपग्रेडेशन के उपरांत अपग्रेडेड कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते, यानी कि फर्स्ट में भी मिल गया कॉलेज या सेकंड में मिल गया और आपने अपग्रेड में डाल दिया, जब अपग्रेड हो गया तो कोई एक कॉलेज मिलेगा आपको, अगर उसमें आप नहीं जाते हैं तो आपकी धनराशि जो है 50,000 जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, यानी कि रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसे समस्त शुल्क प्रवेश शुल्क रुपये 1,000 छोड़कर तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप यूपी की काउंसलिंग कर रहे हैं, आपने फर्स्ट राउंड में कोई काउंसलिंग कर लिया, सेकेंड राउंड में भी कर लिया, कॉलेज मिल गया, चाहे कोई भी कंडीशन हो आपके सामने, और साथ ही साथ आप AACCC की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, और उसमें कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो आपकी सारी पेमेंट जो है वापस कर दिया जाएगा, बस रजिस्ट्रेशन चार्ज छोड़ के। ओके, अब देखिए अभिलेखों को अपलोड करना, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्स को जो अपलोड कैसे करना है, अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। ये देखिए कौन कौन सी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा, ठीक है, आपका 10th क्लास हो गया, +2 हो गया, नीट UG 2024 का स्कोर कार्ड चाहिए, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यानी रिजर्वेशन कैटेगरी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं अथवा कोई भी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से हाई स्कूल अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी के भी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि
अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन आपने 10th या 12th कोई भी आपने उत्तर प्रदेश के बाहर से किया है पढ़ाई, तो आपको यूपी की डोमिसाइल आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा। आधार उपलब्ध न होने अथवा प्रमाणीकरण न होने पाने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, अंतिम महाविद्यालय से निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा। यानी कि आधार कार्ड तो कंपलसरी, अगर आधार कार्ड इनकेस नहीं रहा तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, या फिर लास्ट जो आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जो स्कूल से पढ़ाई की है, वहाँ का पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस बताई गई है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन फीस देना है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी मनी पे करना है। फिर पब्लिकेशन ऑफ सीट मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव अलॉटमेंट, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव अलॉटमेंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद क्या रहेगा आपका, एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज, आपको जो कॉलेज में अलॉट हुआ है आप वहाँ चले जाएंगे। फिर अपग्रेडेशन इफ़ विलिंग, अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो आप अपग्रेडेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ अपग्रेड कैंडिडेट, ठीक है, और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट। तो ये आपका जो है एडमिशन यहाँ के कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट राउंड का, ठीक है। तो यूपी की काउंसलिंग में ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें थी। अगर कोई भी क्वायरी है या आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं एडमिशन के लिए अपने लिए, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी पेड काउंसलिंग लेके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। हम सारी जो काउंसलिंग की जितनी प्रोसेस है सब कुछ हम लोग खुद से कंप्लीट करके देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।